अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे पास इस्लामी भाइयों, आज एबीपी न्यूज के संवाददाता ने नीतीश राणे से बहुत सारे सवालात किए। उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि क्या आप जो है मुसलमानों के खिलाफ है? तो उसने कहा कि हाँ, बरजस्ता उसने कहा कि हाँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, मुसलमान जिहादी हैं। इस तरीके से उसने तमाम मुसलमानों को चेतावनी दी और उसकी मेंटलिटी इससे पता चल गई। एबीपी न्यूज का जो संवाददाता है उसने कहा कि आज हम आपको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय देखते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि अगर हिंदुस्तान में किसी को अपनी कुर्सी बचानी हो, हिंदुस्तान में अगर किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी जो है पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर उसे पोस्टर बॉय बनना है तो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे और वो पोस्टर बॉय बन जाएगा। उसकी एक मिसाल आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, जो कि आज यूपी का जो है सीएम है। आप उस इंटरव्यू को देखिए कि उस पर जरा भी बाल बाका फर्क नहीं पड़ा है। पहले आप उस इंटरव्यू को देखिए, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। चेहरा या हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भाजपा के विधायक नीतीश राणे जी। नीतीश जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। जय श्री राम से आपने शुरुआत किया है, टीका आपने लगाया है और पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं आपको जिस प्रकार हिंदुत्व या हिंदुओं की भावनाएं हैं उनके साथ खड़े रहने का एक आपने कोशिश जो आप कर रहे हैं, उसकी वजह से जैसे हम कहते हैं तारीख पे तारीख, वैसे ही केसेस पे केसेस आप पे गिरते जा रहे हैं। इन केसेस को आप डरते नहीं, लेकिन क्या आप जो बातें कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? जब भी कोई एक्शन होती है उसका रिएक्शन हमारे स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे मोर्चे के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देते हैं। जिन्हें वहाँ सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एक संदेश चला जाए कि हम हिंदू अकेले नहीं हैं। आप हमारे देश में रह के हमको न्याय, हमारे ऊपर इंसाफ अन्याय नहीं कर सकते। और इसलिए जो तीखी बातें जिस तरीके से सामने आते हैं, ऐसा अब छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर सर तन से जुदा का अगर नारा दिया जाएगा तो उसके सामने हम लोग फूल लेके तो खड़े नहीं रह सकते। तो जब हम लोगों ने कभी वक्तव्य कभी किया है गणेश जी, तभी अगर आपने पूरा अगर घटनाएं देखी है तो वो एक्शन टू रिएक्शन रहा है और आगे चल के भी एक्शन टू रिएक्शन ही रहेगा। और हिंदू समाज आज अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे तो हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। हिंदू समाज आज उसको समझने लग गया है कि आज अगर हमने हमारी खुद की लड़ाई लड़ी नहीं तो कल हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुस्लिम द्वेष फैलाने की वजह या जरूरत क्या है? पहले तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं और हम लोग भी उसके लिए रुके हैं। मगर जैसे हम लोग रुके हैं, सामने वाले जिहादी रुके हैं क्या, उसके बारे में आप जरा मालूम। आप सीधे जिहादी कह देते हैं उनको, क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ गणेश जी ये बार मैं हमारे सारे स्पीचेस में और हमारे सारे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे हैं, हमारे सारे मोर्चाओं में बता रहे। गणेश जी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल आप कहते हैं। तो हमारा जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, जो ये देश को अपना देश मानता है, जो तिरंगे को सलाम करता है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान जब भी गणेश चतुर्थी की जो विसर्जन की जो प्रोसेशन निकला, मिरवणुकें निकली, उसके ऊपर जो पथराव हुआ, उसका जो विरोध करता है वो मुसलमान हमारा है, वो राष्ट्रभक्त, और वो आज भी हमें समर्थन करता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस तरह हमारे खिलाफ है, हमको अब एक होना चाहिए? आप खुद कह रहे हैं 90% हिंदू हैं देश में, तो हिंदू खतरे में कैसा होगा? देखिए, फिर बोलता हूँ, आपके सवाल में आपने मुसलमान बोला, हम जिहादी मुसलमान के खिलाफ है। आपके सवाल में थोड़ा आप उसको जिहादी जोड़ देते हैं। हम जिहादी मुसलमान है जो
हमारी गणेश चतुर्थी के ऊपर पथराव करते हैं, वो जिहादी मुसलमान ही है। क्या सरकार आपकी वापस आ रही है? क्या हिंदू या हिंदू वोटर, जिसको आप अपना बहुत प्रिय मानते हैं, जीत दिला पाएगा? क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना भी कह रही है कि हमारा हिंदुत्व है, हम तो हिंदुओं के साथ हैं। वहीं कांग्रेस के साथ मुस्लिम दलित का एक समीकरण जुड़ा हुआ है जो लोकसभा में दिखा। जिस तरीके से लोग चुनाव के बाद इस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार जीते, उनको उनकी जो जीत की रैलियां निकली, उसमें हरे झंडे फड़काए गए, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया, वहाँ हरा गुलाल फेंका गया। ये सारी चीज हमारे यहाँ के हिंदू समाज ने अच्छी तरह से देखा है। इसलिए मुझे विश्वास है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज, हमारी हिंदुत्ववादी विचार की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में लेके आएगी। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे? अभी तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं आप, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये सवाल आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं, इसलिए इसका जवाब देना ये मेरे दायरे में तो बैठता नहीं है। व्यक्तिगत तरीके से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के मैं यही चाहूँगा कि मेरे पार्टी का नेतृत्व जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। क्योंकि पिछले 5 साल जब 2014 से 19 तक वो जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तभी महाराष्ट्र को उन्होंने काफी आगे लेके गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस पूरे इंटरव्यू को देखा कि किस तरीके से वो अपनी दादागिरी को पेश कर रहा है। इन जैसे नल्लों और डेढ़फुटियों से मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन मुसलमानों से गुजारिश है कि आप जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक जो है ये 1.5 फुटिये और 3 फुटिये और ये सब नल्ले जो है, ये सब कुर्सी के भूखे लोग, कुत्ते लोग जो है वो आकर के मुसलमानों पे भोंकते रहेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसी तरीके से एहतजाज करते रह जाएंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमें कुछ करना है, अगर हमें जो है इनको सबक सिखाना है, तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।